हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया हो? मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? हाँ, चलो। अब हम लोग कल जहाँ से अंत किए थे आज वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। पिछले क्लास हम लोग जहाँ पे रोके थे हमने आपको बता दिए थे कि हम लोग को क्या निकालना था, डिग्री माप के संगत क्या निकालना था, रेडियन माप। तो हमने सी नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। ठीक है, कि डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना था हम लोग को। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि क्या है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डी नंबर क्वेश्चन, 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्या है? 40 डिग्री 20 मिनट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 20 मिनट को हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, हमने सी नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। अब हम लोग का है 40 डिग्री 20 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 मिनट को कहाँ चेंज करेंगे? डिग्री के फॉर्म में। 20 मिनट को क्या चेंज करेंगे? डिग्री में। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट को हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए 20 मिनट बराबर क्या, 20/60 डिग्री। यानी मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से काट देंगे क्या, 20 एका 20, 20 तिया 60। ठीक है, अब कितना आ गया, 1/3 डिग्री। 1/3 डिग्री ये हो गए। अब वहां तक समझ गया। अब आपका देखिए 40 डिग्री और 1/3 डिग्री, अब दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3। अब यहां से देंगे तो कितना हो जाएंगे, 3। और यहां से देंगे तो 120, और यहां से देंगे तो +1, यानी 120 + 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 121/3 डिग्री। 121/3 डिग्री। आपने हमने टोटल डिग्री का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, टोटल डिग्री का मान आ गए। तो अब हम लोग को क्या निकालना था, मेरा हेडिंग क्या था कि रेडियन माप के डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना था। डिग्री माप के संगत रेडियन माप। तो अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे क्या, रेडियन माप बराबर क्या होंगे, π/180 गुना डिग्री माप। ठीक है, π/180 गुना डिग्री माप। तो क्या हो गया, π/180 गुना डिग्री माप आपका कितना आ गया दोस्तों, 121/3। 121/3। देखिए कोई कट रहा है किसी से संख्या नहीं। जब कटेगा तो हम काट के छोटा कर लेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। ये चीज आप लोग बेखूब जानते होंगे। चलिए तो क्या हो गया, 121 π/, यहां से गुना कीजिए, 0 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 और 2 5, यानी कितना हो गया, 121/540 पाई, यानी 121 π/540 रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, रेडियन। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने देखा कि 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग कैसे मतलब रेडियन माप में चेंज करते हैं। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से मिनट को या सेकेंड को चेंज कर सकते हैं। कहाँ, डिग्री के फॉर्म में। चलिए नोट कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, -47 डिग्री 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, मिनट को कहाँ चेंज करना पड़ेगा, डिग्री के फॉर्म में। मिनट को कहाँ चेंज करना पड़ेगा, डिग्री के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग मिनट को चेंज करते हैं डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले आपको बता दिया है कि मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देना पड़ता है। मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। तो चलिए 30 मिनट बराबर क्या हो जाएंगे, 30/60 डिग्री हो जाएंगे डिग्री। अब यहां से 30 एका 30, 30 दूने 60, यानी 1/2 डिग्री। कितने आ गए, 1/2 डिग्री हो गए। अब हमारा 1/2 डिग्री निकल गया। अब -47 डिग्री और 1/2 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे, यहाँ -37 को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी -47 डिग्री -1/2 डिग्री। दोनों को आप क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से पहले क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएंगे। तो कितना हो गया,
2 एलसीएम आ जाएंगे, यहाँ से देंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, -94 और यहाँ से देंगे तो -1, तो कितना हो गए टोटल -95/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हमने 30 डिग्री को मिनट में चेंज किया। अब बाहर हमारा माइनस है तो ये पूरे संख्या क्या है, माइनस है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो माइनस कितना आ गया 95/2 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है दोस्तों, रेडियन माप। तो रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, π/180 गुना डिग्री माप। सही है। अब चलिए देखिए यहाँ से, अब रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, π/180 गुना डिग्री माप, π/180 गुना डिग्री माप। अब यहां से π/180 गुना डिग्री यानी क्या, -95/2। ठीक है, कोई कट रहे, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, आप कट रहे, हाँ कट रहे, 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटिए, 5 का 5 बच गए 4, ये 95 है दोस्तों, तो बच गए 4 पर 5 45, 5 9 45, 5 से इसको काटिए, 5 या 15 बचे, 3 पर 0 30, 5 6 30। अब नहीं कटेंगे, नहीं। अब यहां से देखिए क्या हो गए, -19 π/36 दूनी 72, यानी -19 π/72 रेडियन। ये क्या निकल गए दोस्तों, रेडियन। यही क्या हो गए, आंसर। समझ गए, यस। चलिए नोट कीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपका क्या है, 42 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ सेकेंड भी आ गए। ठीक है, अब हम बारी बारी मिनट और सेकेंड को तोड़ेंगे, किसके फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है, 42 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सेकेंड और मिनट को कहाँ चेंज करेंगे दोस्तों, डिग्री के फॉर्म में। सेकेंड और मिनट को कहाँ चेंज करेंगे, डिग्री के फॉर्म में। अब चलिए हम लोग बारी बारी से चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या आते हैं हमारे। तो 20 सेकेंड है, क्या है 20 सेकेंड, इसको हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, मिनट के यानी डिग्री के फॉर्म में। तो आपको बता दिए कि जब मिनट को 60 से भाग देते हैं तो सेकेंड को डिग्री में चेंज करने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 3600 से भाग देने पड़ेंगे। कितने से भाग देने पड़ेंगे, 3600 से भाग देने पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 20/3600, ठीक है, इतना। अब डिग्री बोलेंगे इसको दोस्तों, क्योंकि हमने 3600 से भाग दे दिया, अभी इतना डिग्री बोलेंगे। आप देखिए जो जो कट रहे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गए, 2 से यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, 180, यानी क्या हो गए 1/180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और आप लोग वीडियो रोक रोक कर नोट भी करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्त को शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आपको ना समझ में आए वहाँ कमेंट कर कर आप तुरंत पूछिए कि सर इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, हम आपको फिर से जवाब देंगे। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। अब यहाँ से 30 डिग्री है, अब क्या है 30 मिनट है। हमने 20 सेकेंड को तो डिग्री में चेंज कर दिया, अब 30 मिनट है, तो 30 मिनट को फिर से चेंज करेंगे ना, यस। 30 मिनट को अब चेंज करेंगे तो 30 बटा क्या हो जाएंगे 60, इसको अब क्या बोलेंगे दोस्तों, डिग्री बोलेंगे। तो अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गए, 3 का 3, 3 दूनी 6 हो गए, यानी 1/2 डिग्री। इसका क्या आ गए 1/2 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये भी डिग्री, ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, हमने मिनट को भी डिग्री में चेंज कर दिया, सेकंड को भी डिग्री में चेंज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों प्लस में है तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों प्लस में है तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से 42 प्लस 1/180 प्लस 1/2, अब तीनों को ऐड कर लिए दोस्तों, हाँ कर लिए। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएंगे 180, एलसीएम कितना आ जाएंगे 180, यहाँ से देंगे तो कितना हो जाएंगे, आप गुना कीजिए। हाँ, तो अब कितना हो गया, यहाँ से 180 आ गया एलसीएम, यहाँ से देंगे तो कितने बार में जाएंगे 180 बार में, 180 गुना 42, यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों। अब गुना कर सकते हैं, गुना करके देख लीजिए कितने आएंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए, हमने यहाँ साइड में आपको गुना कर दे रहे हैं, यदि आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते तो आपको साइड में यहाँ गुना कर दे रहे हैं, देख लीजिए कितने आएंगे।
ठीक है। तो आपका आ जाएंगे कितने 0 6, यहाँ से 2 और 1 3, यहाँ से हो गए 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 7, तो कितने हो गए 6 0 6 5 7 यानी 75 60। कितने आ गए 75 60 प्लस अब यहाँ से 180 बार में देंगे तो 1 हो जाएंगे, हो गए। अब यहाँ से 2 बार में देंगे तो 90, तो प्लस 90। अब टोटल को जोड़ दीजिए दोस्तों, टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे, जोड़ दीजिए, जोड़िए 0 1 0 बराबर क्या होगा 1। अब यहाँ से 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6 7 इतना बटा 180, इतना बटा 180 यानी 776 51 यानी 7651 बटा 180 इतना डिग्री हो गए। क्या हो गए डिग्री, इतना डिग्री। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों रेडियन माप। अब हमको क्या निकालना है रेडियन माप। तो रेडियन माप बराबर क्या होते हैं पाई बटा 180 गुना डिग्री माप। ठीक है पाई बटा 180 गुना डिग्री माप, तो पाई बटा 180 गुना 76 51 बटा 180। ठीक है। अब देखिए कटेगा, कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे। कटेगा तो काट लीजिए, ठीक है, और नहीं कटेंगे तो गुना कर लेंगे। तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे क्या हो जाएंगे गुना हो जाएंगे। तो यहां से देखिए आप काट कर देख सकते हैं। हाँ तो अब देखिए नहीं कट रहे तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। इतना पाई बटा यहाँ से 180 गुना 180 यानी 18 18 का वर्ग कितना हो गया 324 और 00 इतना रेडियन, रेडियन। ठीक है इतना क्या हो गया रेडियन यानी 7651 बटा यहाँ 32400 रेडियन। लिखिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड बन जाएंगे। हाँ बनेंगे 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है तो देखिए यहाँ से फिर से हम वही काम करेंगे। सेकेंड को कहाँ चेंज करेंगे डिग्री के फॉर्म में। तो सेकेंड को 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बराबर क्या हो जाएंगे 10 बटा 360 यानी कि 3600। ठीक है यानी 3600। अब ये डिग्री में चेंज कर दिए तो अब ये 0 से 0 क्या हो गए कट गए, क्या बच गए 1 बटा 360, 1 बटा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों 1 बटा 360 डिग्री। अब हम लोग किसको चेंज करेंगे 20 मिनट को। तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएंगे 20 बटा 60, 20 बटा 60 यानी 20 से काट देंगे 1 बटा 3 यानी 1 बटा 3 डिग्री हो गए, हो गए। अब यहाँ से 45 डिग्री है, अब तीनों पॉजिटिव है तो तीनों को पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से 45 प्लस 1 बटा 360 प्लस 1 बटा 3। ठीक है एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएंगे 360। एलसीएम कितना आ जाएंगे 360। यहाँ से देंगे दोस्तों, आपको नहीं डायरेक्ट गुना आता है तो आपको यहाँ कर दे रहे यानी 360 गुना 45। तो देखिए 0 30 के 0 हाथ में 3 15 3 18, फिर यहाँ से कर लेंगे 0 24 के 4 2 12 2 14, तो 0 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 1 5 और 1 6 और 1 यानी कितना आ गए 16200। ठीक है 36 से देंगे तो एक बार में जाएंगे, 3 से देंगे कितने बार में जाएंगे बोलिए 12 बार में। तो 12 यानी 3 यहाँ पे देखिए 360 है, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 360 आएगा तो 120 बार पढ़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे 120, 120। ठीक है आप सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए कितने आ जाएंगे जोड़िए, यहाँ से कितने आ जाएंगे 0 1 0 तो बराबर क्या हो गए 1 2 और 0। ठीक है तो क्या हो गए 2 1, फिर यहाँ से क्या हो गए 2 तो क्या हो गए 2 और फिर यहाँ से 6 और 1 रह गया आपका 6 1 बटा 360 यानी कितना आ गए 16 2 21 यानी 16 2 21 बटा 360 डिग्री। ठीक है डिग्री। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों रेडियन। तो रेडियन, रेडियन माप बराबर क्या होता है
पाई बटा 180 गुना डिग्री माप, ठीक है। अब यहां से पाई बटा 180 गुना डिग्री आपका दिए हुए 16/2=21 बटा 36 0, ठीक है। अब यहां से गुना कर दीजिए, यदि कट रहे वैल्यू तो काट देंगे, नहीं कट रहे तो गुना करेंगे। तो आप देखिए यहां से 16/2=1 पाई बटा, यहां से गुना कीजिए, कितना हो जाएंगे, गुना कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने में गलत हो रहा है, 16×3=21 हो रहे हैं, आप जोड़ कर देखिएगा 16×3=21, यानी यहाँ 3 आ रहे हैं, तो यहाँ से 16×3=21 बटा यहाँ से क्या हो गया 64,800, इतना रेडियन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सीख चुके होंगे, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस चीज को देख सके, सीख सके, जान सके, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे और बारी बारी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन हमारे क्या करें, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दे दिया है, ठीक है, तीनों कोनों का अनुपात, ठीक है ना। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात कितना 3, 4, 5 है, तो सबसे छोटी कोण का मान डिग्री में और सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान हमको किस में निकालना है, डिग्री में, और सबसे बड़े कोण का मान किस में निकालना है, रेडियन में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे छोटे कोण का मान और सबसे बड़े कोण का मान कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपका क्या होंगे कि देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये अनुपात में है, ये अभी कोण में है नहीं, ये किस में अनुपात के फॉर्म में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x एक ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है। लिखेंगे क्या दोस्तों, x एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है, तीनों में शामिल है, ठीक है, शामिल है। x एक ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है, यानी अब हो गया 3x + 4x + 5x। जब हम x लगा देते हैं दोस्तों तो वो कोण आ जाते हैं, ठीक है। अब तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 3x + 4x + 5x बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से जोड़िए 5, 4, 9, 3, 12, यानी क्या हो गए 12x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो गया 180 बटा 12, 180 बटा 12। अब यहाँ से काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 से 6 × 18, अब 2 का 2, 15 दूनी 30, यानी x बराबर कितना आ गए दोस्तों 15 डिग्री, x बराबर 15 डिग्री आ गए। अब बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण, तो आपको इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है 3x, सबसे छोटा कौन है 3x। तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे छोटे यानी छोटे कोण का मान बराबर, अब x का वैल्यू 15 डिग्री आ गए, तो यहाँ 3x है, तो 3x बराबर क्या हो गया 3 × 15, यानी x का मान रख दिए तो कितना आ गए 45 डिग्री, यानी सबसे छोटे कोण का मान कितना आ गए 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान, यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहे हैं सबसे बड़े कोण का मान क्या रेडियन में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना रेडियन में। आप पहले यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिए, मिटा दे ऊपर, ओके। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को सबसे बड़े कोण का मान निकालना है, तो सबसे बड़ा कोण कौन था दोस्त 5x, सबसे बड़े कोण कौन थे 5x। तो सबसे बड़े कोण, ठीक है, तो वो कितना थे 5x, यानी 5x बराबर, यानी 5 गुना x का वैल्यू कितना आ रहे थे 15, यानी 15 × 5 = 75 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों
75 डिग्री। यानी आप तो डिग्री में अभी तो आ रहे हैं, लेकिन हमको फाइंड किस में करना, रेडियन माप में। तो आपको अभी तक तो हमने बताया है कि रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, पाई बटा 180 गुना डिग्री माप। आपका डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, आपने निकाल लिए 75। अब इसको मिटा दे। हाँ चलिए, अब यहां से क्या हो गए कि पाई बटे 180 गुना 75 हो गए। 5 से कटेंगे, 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 36 आ जाएंगे। अब कोई कटेंगे, 3 से कटेंगे, 3 पचे 15, 3 से काटिए कितना आएंगे 1 2। अब कोई कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो कितना हो जाएंगे 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, सबसे बड़े कोण का मान कितना आ गया, 5 पाई बटे 12 रेडियन आ गए, 5 पाई बटे 12 रेडियन। चलिए नोट कीजिए, यही क्या हो गए आंसर। सबसे छोटे कोण का मान आ गया था 15 डिग्री 15 या 45 डिग्री, और सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में पूछ रहा था, तो कितना आ गया 5 पाई बटे 12 रेडियन। चलिए नोट कीजिए, समझ गए, समझे, यस। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। थोड़ा सा लगता है अजीब टाइप से, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से इसको आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब एक वृत्त जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 25 सेंटीमीटर लंबाई का है, एक जीवा है उसका लंबाई कितना 25 सेंटीमीटर, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके संगत क्या, छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, छोटे चाप की लंबाई। और आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होते हैं, आप बोलिए, ठीक है। थीटा बराबर क्या होते हैं, एल बटा आर, ये लिखा थे ना, जहां एल क्या है, परिधि का लंबाई का चाप है, और आर क्या है, त्रिज्या है, थीटा क्या है, कोण है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर है ना। तो आज त्रिज्या बराबर क्या हो गए, त्रिज्या बराबर यानी व्यास बटे 2, यानी 50 बटा 2, ठीक है। तो कितना आ गए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, कितना आ गए 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यानी व्यास जब 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2 यानी 50 बटे 2 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमारा त्रिज्या तो फाइंड कर लिए, अब बोल रहे हैं कि वृत्त। चलिए अब यहां से हम लोग समझते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, यहाँ केंद्र है, बोल रहा है कि इस केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर, हमने फाइंड कर लिया 25 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक छोटे चाप की लंबाई जो कि हमको फाइंड करनी है, छोटे चाप की लंबाई जो कि हमको फाइंड करनी है, और यहाँ से यहाँ की चाप की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो आप मान सकते हैं इसको ओ ए बी बराबर आपका दे दिया है 25 सेंटीमीटर की जीवा की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखिए, यही है आपका फिगर, ठीक है। हमने आपको फिगर बता दिया एक वृत्त में, ठीक है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, एक यहाँ इसकी लंबाई निकालनी है हमको, ए बी का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर एक जीवा की मान। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे सर आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और हमारा ए बी का जो दे दिया है वो भी दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हमको फाइंड करना है वो ए। तो अब हम लोग बोलेंगे कि सर कोण ए ओ बी, तो ये कोण कितनी डिग्री का होंगे दोस्तों, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु यानी तीनों कोण इसके क्या होते हैं बराबर होते हैं, और एक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, एक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो कोण बराबर कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो जब 60 डिग्री हो गए, कोण हमारे कितने हो गए 60 डिग्री, तब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे रेडियन मान में फाइंड करेंगे, तब हमारा एल जाके निकलेगा। तब क्या निकलेगा, एल हमको निकालना है, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, एल हमको फाइंड करना है। तो कोण हो गया 60 डिग्री,
तो अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रेडियन माप में फाइंड करेंगे। तो रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, डिग्री माप, यानी पाई बटे 180 गुना डिग्री माप, ठीक है। तो पाई बटे 180 गुना 60, यानी एक जीरो से कट गया, यहां से काट दिए 3, यानी पाई बटा 3 रेडियन, ठीक ना। हमने थीटा का मान रेडियन में फाइंड कर लिया। अब हमको बोल रहा था एल निकालने के लिए, तो आपको बताए थे दोस्तों कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर थीटा इंटू आर, एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा या थीटा इंटू आर, ठीक है, आर इंटू थीटा। तो थीटा का मान आपने फाइंड कर लिया, तो आर का मान आपका दिया हुआ, यानी 25 गुना पाई बटा 3, तो 25 गुना पाई यानी 25 पाई बटा 3। आप पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, या 22/7 रखकर इसका पूरा मान निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहे हैं, फिर हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है, कोमा वृत्त का कोण 45 डिग्री है, ठीक है। हमको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले मेन क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद ही हम उसको सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे बनाना शुरू कर दिए, जो मन में आया सो, नहीं दोस्तों, कभी नहीं। पहले क्वेश्चन समझना है कि हमें क्या करना है और क्या निकालना है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो 2 से 3 बार पढ़िए, जरूर समझ में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करे कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, कोमा वृत्त का कोण 45 डिग्री है और वृत्त के चाप की लंबाई 132 सेंटीमीटर है। वृत्त के चाप की लंबाई कितना है, 132 सेंटीमीटर। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुआ है, थीटा का मान दिए हुए हैं, एल दिया हुआ, बिल्कुल सही। चलिए, तो हमको निकालना क्या, आर, हमको निकालना क्या, आर। तो हम निकालेंगे थीटा बराबर आपका कितना है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, एल बराबर आपका कितना है, 132 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, आर बराबर वाट है, आर बराबर वाट। तो सबसे पहले थीटा का मान हमको क्या में निकालना पड़ता है, रेडियन में। थीटा का मान सबसे पहले हमको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। तो रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, रेडियन माप बराबर क्या होते हैं, पाई बटा 180 गुना डिग्री माप होते हैं ना। हाँ, चलिए तो देखिए, पाई बटा 180 गुना 45 डिग्री हो गए, 5 से काट सकते हैं, 5 नमा 45, 5 से इसको काट दीजिए, 36 बार में कट जाएंगे। अब यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से काट दीजिए इसको, 1 2 यानी 12। अब फिर कट जाएंगे, 3 एका 3, 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएंगे, पाई बाय 4। आप जानते हैं 45 डिग्री का ऐसे भी पाई बाय 4 होता है, होते हैं ना। तो अब कितना आ गए, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन आ गए, ठीक है, पाई बाय 4 रेडियन। अब आपका जो दोस्त पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर हमको ज्ञात करना। तो आपको बताए थे थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर, थीटा बराबर एल बटे आर। तो आर बराबर क्या हो जाएंगे, एल बटे थीटा, एल बटे थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएंगे, एल बटे थीटा, एल बटे थीटा। एल की लंबाई आपको पता है कितना, 132 बटे थीटा का मान आपने ला दिया पाई बटे 4, पाई बटे 4। अब आपका क्या हो गया दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 132 बटा पाई और 4 को ऊपर ले चले जाइए तो गुना 4 हो गए, ठीक है, 132 गुना 4 बटे पाई। आप इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, यानी 132 गुना 4 बटे 22 और बटे 7 है तो 7 को भी ऊपर ले चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से काट देंगे, गुना 7, क्योंकि पाई की वैल्यू। अच्छा चलिए एक बार लिखकर आपको दिखा देते हैं, 132 गुना 4 बटे 22 बटे 7। अब ये 7 बटा में ऊपर जाके क्या हो जाएंगे,
गुना में, यानी 132 गुना 4 गुना 7/22। अब काटेंगे, जो कट रहे हैं उसको काट देंगे। 2 से काटिए 11, 2 से काटिए कितना हो गए, 2 चौक 12, 2 चौक 12, 11 का 11, 11 चौक 66। और कटेंगे नहीं, 7 चौक 28, 28 गुना 6 कितना हो जाएंगे, कितना आ गए 28 गुना 6। अब गुना कीजिए, 8 चौक 48 के 8 हाथ में 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 168 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया दोस्तों, यानी आर बराबर 168 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गए, 168 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, कर लिए, चलिए ठीक है, दूर में ठीक है। आज की क्लास यहीं अंत करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स कर लीजिए और जहां ना समझ में आए वहां कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कर पूछिए कि सर इस पॉइंट पे नहीं समझ में आया, और नहीं फिर से हम बताएंगे। जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर अगला क्लास मिलेंगे।